बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे और मज़े मज़े का रमज़ान जो है वो गुज़र रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब बाकी के जो है वो 2 अशरा रह गए हैं और इंशाल्लाह वो भी इसी तरह गुजर जाएगा और ईद का टाइम आ जाएगा। आई होप अभी अभी सब लोग अपनी ईद की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी यही होता है कि लास्ट अशरे में सबको पता होता है कि लैलतुल कदर होती है, तो सब लोग उसमें बिज़ी हो जाते हैं। तो इसी वजह से पहले ही कपड़े वगैरह जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसे ही करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट अशरा तो इंशाल्लाह इबादत के लिए और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है हमारा। ये मैं बना रही थी सहरी। कभी किसी का पराठे खाने का दिल है, कभी किसी का कुछ। मैंने शक्शुका पहले भी बनाया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में। तो आज मैं बस ऐसी जनरल आपको दिखा रही हूँ कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और फ्राई अंडा। मेरा ये खाने का दिल था, बाकी किसी का सिंपल फ्राई खाने का दिल था। कोई पराठा खाता है, कोई टोस्ट खाता है, यही। और जो भी बना होता है मेन्यू, उसका थर्ड जो ऑपोजिट होता है ना, वो खदीजा खाती है। जैसे कि अब उसने स्ट्रॉबेरीज़ देख ली हैं तो अब वो रोज़ पैनकेक्स खाएगी। तो यही वाली बात है। उसके लिए मैंने बनाए थे पैनकेक्स और अपने लिए ये बनाया था। हस्बैंड मेरे पराठे खा रहे थे और ऐसे ही हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सहरी और अफ्तारी जो है ना वो हमारी रेडी हो जाती है। अब माशाल्लाह सब लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी का कैसे दिल करता है और कोई किस तरीके से बनाता है। तो मैं भी यही। और हम लोग जो बेचारे व्लॉग्स बना रहे होते हैं ना, आप यकीन करें हर चीज़ बार बार हमें इतनी क्लीनिंग करनी पड़ती है ना कि एक ड्रॉप भी गिरा हुआ कैमरे में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो भाई अगर कुछ इस तरह हो तो काइंडली हमें जो है ना माजरत में रखा करें। और इसके साथ ही ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज़ थी। खदीजा के लिए मैंने ये पैनकेक्स बनाया। खदीजा को हमेशा डबल शेड के बड़े अच्छे लगते हैं। एक मैं डार्क बनाती हूँ, एक मैं लाइट शेड का बनाती हूँ। उससे ऐसे लगता है कि डबल शेडेड है और बच्चों को लिए बड़ा खूबसूरत होता है और उनको खूबसूरती से ही तो बच्चों का खाने को दिल करता है। तो यही वजह होती है। मेरी प्रेजेंटेशन खदीजा की प्लेट की बड़ी ज़बरदस्त होती है। आज हम बना रहे हैं लाइक पिज़्ज़ा ब्रेड बना रहे हैं। हम इस तरीके से बनाएंगे कि बहुत ही आसान है। मैंने एक ही डो अपने चैनल पे बहुत दफ़ा बताई है, आज फिर जो है वो मैं बता देती हूँ। इसमें जा रही है तकरीबन 1 kg जो मैंने लिया है मैदा लिया। उसमें जो है ना वो टेबल स्पून ईस्ट के डाले हैं, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला है, 2 टेबल स्पून शुगर डाल ली है, 3 टेबल स्पून ऑयल के डालने हैं और 2 पिंच कह लें आप, मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं। इन सबको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। वैसे ये रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो क्वांटिटी की। तो बस इसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ निटिंग कर ली है और अपनी सिस्टर से कह के इसे अच्छे तरीके से मैंने जो आटे की निटिंग करवा ली थी, इसको राइज़ होने के लिए रख दिया। तकरीबन आधे 1 घंटा लगेगा और इसमें ये राइज़ हो जाएगा। मेजोरिटी वैसे आज ज़रा गर्मी हो गई है तो आधे घंटे में भी राइज़ हो रहा है। ये मैं इसकी बना रही हूँ अंदर फिलिंग। और ये इसमें जा रहा है 1 टीस्पून जो है गार्लिक है। उसमें मैंने तकरीबन 300 ग्राम जो है बोनलेस चिकन ले लिया है। मैं क्या करती हूँ पूरी होल चिकन को ना बोनलेस करवा लेती हूँ और उसके फिर जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मैं उसको बटर पेपर में करके प्लेट्स पर की शेप की बना के रख लेती हूँ। बस एक ऊपर से बटर पेपर जो है पील किया और आराम से आपकी बोनलेस आपके पास होती है। बाहर कंट्रीज़ में तो आपको पता है आराम से बोनलेस मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे मुश्किल होती है तो मैं तो इसलिए फ्रेश चिकन का ही मंगवा के और बनवा के निकाल देती हूँ। ठीक है। अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून काली मिर्च जा रही है, 1 टीस्पून लाल मिर्च गई है, 1 टीस्पून नमक गया और 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि मसाले सारे चिकन में चले जाएं। अब इसमें टमाटर को छील के उसका पील करने के बाद उसके स्लाइसेस कर लिए ताकि कोई छिलका ना हो टमाटर पे, और वो मेरे चिकन के साथ ऐड कर दिया। इस टमाटर सॉफ्ट और चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, आपने इतनी देर तक कुक करना है। ठीक है। और उसके बाद जब देखा नरम हो गए फिर आपने प्याज और शिमला मिर्च, 1 बड़ी प्याज और 1 बड़ी शिमला मिर्च जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और बस इसको हल्का सा मैंने सौटे करना है, यानी कि कुकिंग पूरा नहीं करना। जब देखूँगी 1 मिनट हो चुका है तो मैंने इसमें तकरीबन कह लें 100 ग्राम मिल जो है ना वो मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड कर दी है। आपकी चॉइस, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए इतनी इनफ है। इसलिए देखिए मैंने नमक बड़ी एक नॉर्मल क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि नमक में चिकन पाउडर में और साथ में मायोनीज़ में भी हल्का सॉल्ट होता है, तो इसका खुद का जो फ्लेवर है, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा, इसलिए आपने बड़े ध्यान से डालने हैं। और इसके बाद ये देखें मेरी जो डो है वो राइज़ हो चुकी हुई है। अब मैं क्या करूँगी, इस डो को हल्का सा मैं एयर निकाल लिए ड्राई जो है फ्लोर लगा के, और उसके बाद आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक हम इसकी नीचे लेयर लगाएंगे और एक हम इसकी अप जो है फिलिंग के बाद लेयर लगाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया और इसको आपने बेल के आपने इसको स्क्वायर शेप में बना लेना है, ताकि एटलीस्ट जो आप जो बेकिंग वाला आपका सांचा है ना उसमें ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो मैंने यही किया है। इसको मैं थोड़ा सा बेल रही हूँ और यानी कि कह लें आधी इंच से भी कम जो है ना इसकी रोटी की डो होनी चाहिए,
क्योंकि जब डबल लेयर हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा राइज़ होने के बाद और बेक होने के बाद बहुत मोटा ये बन जाएगा। तो आपने इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी डो में कम भी कर सकते हैं। मैंने बड़ी बेकिंग ट्रे ले ली है और इसको मैंने लगा दिया है ऑयल या घी जो भी आपके पास है, वो मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब मैं यही वाली डो जो है इसको फैला दूँगी इसमें अच्छे तरीके से हाथ की मदद से, कि ताकि ये इक्वली हर जगह पर और एक जैसी हो जाए। पतली और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अभी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इक्वल नहीं है, वहाँ अपने हाथ की मदद से दबा के इसको इक्वल कर लेना है। और इसके बाद अब इसमें जाएंगी फिलिंग, और इसको आपने तकरीबन कह लें कि 15 मिनट के लिए आपने इसको बेक होने के लिए रखना है। जब आप इसको बेक कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं आपने 15 मिनट ही करना है, आपने 10 मिनट के बाद ज़रूर इसको चेक कर लेना है, क्योंकि मेजॉरिटी सबके जो ओवन के टेम्परेचर होते हैं वो चेंज होते हैं एक दूसरे से, और ये इतनी जल्दी बेक होती है और इतनी जल्दी ये कुक हो जाती है कि और आपके बच्चे जब इसको खा, तो ये वाली जो पिज़्ज़ा ब्रेड है ना, ये आपके घर की जो फेवरेट होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके इंग्रेडिएंट्स आपको घर से मिल जाएंगे, कोई इतने महंगे वाले और एक्सपेंसिव मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। और इसके बाद जब मैंने इसको अच्छे तरीके से इस मटेरियल को भी स्प्रेड कर दिया, और अब आपने इस पर लगाना है चेडर चीज़। आपने इसमें मोज़रेला चीज़ नहीं लगाना है, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ चेडर चीज़ लगाना है। उसको अच्छे से थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंगली हल्का सा लगा लें। अगर नहीं भी लगाना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लेंगे ना तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। मोज़रेला चीज़ आपने इसमें नहीं लगानी है, क्योंकि वो जस्ट उसके वो पाकिस्तान में तो मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी की मोज़रेला नहीं मिली है कि वो अच्छे तरीके से उसकी जो तारे निकल के आए, वो तो मुझे नॉर्मली लग रही होती। तो उससे बेटर है कि मैं जो हूँ ना वो चेडर चीज़ यूज़ करती हूँ। इसका फ़ायदा क्या है कि एटलीस्ट टेस्ट में बहुत जो है ना वो रिच फ्लेवर बन जाता है। अब देखें, मैंने वही वाली जो दूसरी डो थी वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से इक्वली जो है वो मैंने स्प्रेड कर दी, और बिल्कुल बॉक्स की तरह का ये मैंने बना दिया। आपके पास कोई भी वुडन स्पून है उससे आपने इसके अंदर बॉक्सेस बना लेने निशान के तौर पे, कि अच्छे तरीके से जो है ना बॉक्सेस से बन जाए। और इन बॉक्सेस में हल्की हल्की मैंने चेडर चीज़ की फिलिंग कर दी है, ताकि बॉक्सेस जो है ना वो नज़र आए और देखने में खूबसूरत होगा, तो ऑब्वियसली बच्चे खा भी लेंगे। ये मैंने इसके ऊपर लगा डाले हैं हल्के हल्के तिल, लेकिन ये आपने बाद में प्रोसेस करना है। अभी मैं इस पर दूध भी लगाऊंगी हल्का सा इसको गोल्डन करने के लिए। मैं भूल गई थी, मुझे लगा मैंने दूध लगा दी, अफ्तारी का टाइम था और मैं जल्दी में थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैंने तो इसके ऊपर दूध नहीं ऐड लगाया। तो मैंने अब क्या किया, ब्रश से इस पर हल्का हल्का दूध लगा दिए, और इसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर दोबारा जो है ना सेसमी सीड्स डाल दूँगी, और इसको बेक करने के लिए मैंने रख दिया। अब ये इफ्तारी का टाइम है, पकौड़े ना हो तो इफ्तारी का मज़ा नहीं आता। और ये जो है ब्रेड रेडी हो चुकी हुई है, और ये इतनी मज़े की थी, मैंने आपकी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं कर रही, आपने इसको बनाना ज़रूर है और आपने बताना ज़रूर है कि आपके बच्चों की कितनी फ़ेवरेट हुई है। बस मैं इसको काट रही थी और सबको सर्व कर रही थी, और आपने भी ज़रूर बताना है। मैं तो इफ्तारी के टाइम पे खाती हूँ इमली की चटनी के साथ जो है ना पकौड़े, जो कि आजकल बहुत मज़े के लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पकौड़ों के बगैर तो रमज़ान मुझे फीलिंग नहीं आती है। तो ये मैंने बनाया था। आज सिर्फ हमने 2-3 डिशेस बनाई थी। एक मैंने कतईफ़ बनाए थे, और एक मैंने पकौड़े बनाए थे, और साथ में ये जो थी पिज़्ज़ा ब्रेड बना दी थी, क्योंकि ज़्यादातर जिन्होंने खाना था उन्होंने बच्चों ने, और जो घर के बड़े लड़के मेंबर्स टाइप होते हैं ना, उन्होंने तो यही खाना था, क्योंकि उनके ये फेवरेट होते हैं। और पकौड़े तो हमने अपने गर्ल्स के लिए बनाए थे, क्योंकि वो ज़्यादा चस्कूरी होती हैं। दूर से रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैं आराम से जाके पहले मगरिब पढ़ती हूँ, और आराम से मगरिब पढ़ने के बाद फिर मैं तसल्ली से पकौड़े खाती हूँ, और उसके बाद फिर अगर कुछ हैवी खाना होता है तो चाय के साथ खाती हूँ। मेजॉरिटी जो मीठा बना होता है ना अफ्तारी में, वो तो मैं ईशा की नमाज़ के बाद जो है ना आराम से बैठ के खाती हूँ। तो ये मेरी प्लेट थी और मैं आराम से खाने लगी थी। इसके ऊपर पार्सले बहुत मज़े का लगता है। पाकिस्तान में मुझे पार्सले अभी तक नहीं मिला है, और फ्रेश वाला। तो मैं तो इसी तरह ही करती हूँ कि धनिया लगा लेती हूँ अपने दिल को खुश करने के लिए। और साथ में बन रही है मेरी मिंट टी, और मैं जो हूँ ना मुझे मिंट टी बहुत पसंद है। इसको अरबी में कहते हैं नाना शाही। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है। और ये कताइफ़ जो हैं या कतीफ़ जो भी जिसका है, कहने का प्रोनाउंस करने का तरीका मुझे नहीं पता। तो इसके ऊपर जो है ना मैं ये शुगर सिरप थोड़ा सा डाल के, और इसके बाद मैं इसको खा रही हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी ये बताया था बड़ी डिटेल में सिखाए थे फर्स्ट रमज़ान की। मैं आई कार्ड में लिंक भी लगा दूँगी। लेकिन चाय मुझे यही वाली मज़े की लगती है। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो मैं सिंपल बना लेती हूँ, तुर्किश टी हो जाती है वो वाली। अरबी में अगर पुदीना डाल लें तो नाना शाही बन जाती है। बस डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन मेजॉरिटी मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज़ में सिवाय पाकिस्तान और इंडिया के अलावा और कोई भी जो है ना वो दूध वाली चाय नहीं पीता।
यहाँ मैं पी रही थी तसल्ली से अपनी चाय। और आप बताएं मुझे आपको मेरा चैनल किस तरह का लगता है। मेरे चैनल पे आपको अरबी और पाकिस्तानी दोनों तरह की रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारा जो बैठना है, खाने पीने का जो कल्चर है, वो अरब्स के साथ मिलता जुलता है, यानी कि हमें वही रेसिपीज़ मज़े की लगती हैं। तो यही वजह अपने चैनल पर भी मैं आपके साथ वही सब चीज़ें शेयर करती हूँ। आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को हमेशा याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, मिनी व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।